नमस्कार, मैं महेंद्र मीना और आप देख रहे हैं पीआर अड्डा इंडिया, जहां सिर्फ खबर नहीं उसकी परतें भी सामने लाते हैं। आज की कहानी यूपीएससी की नहीं बल्कि उन जज्बातों की है जो अंतिम लिस्ट में नाम ना आने के बाद भी जिंदा रहते हैं और इस बार सरकार ने उन्हें मरने से बचा लिया। कल्पना कीजिए, एक नौजवान जिसने 3 साल यूपीएससी की तैयारी में खपा दिए, दिन रात सिर्फ किताबें, नोट्स और मॉक इंटरव्यू। प्री निकाला, मेंस भी निकाल लिया, इंटरव्यू तक पहुंच गया, पर फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। और अगले दिन से उसे लोग सिर्फ इतना कहते हैं, अरे यूपीएससी में फेल हो गया। सरकार की नई पहल प्रतिभा सेतु पोर्टल। अब यह कहानी नहीं रुकने वाली, क्योंकि यूपीएससी और भारत सरकार ने मिलकर शुरू किया है प्रतिभा सेतु पोर्टल। एक ऐसा पोर्टल जो उन युवाओं को फिर से खड़ा करेगा जो सिर्फ कुछ नंबरों से हार गए थे। क्या है प्रतिभा सेतु पोर्टल? आइए इसे सरकार के नजरिए से समझते हैं। यह एक डिजिटल पोर्टल है जिसे यूपीएससी ने डेवलप किया है। इसमें शामिल होंगे वो अभ्यर्थी जो यूपीएससी इंटरव्यू तक पहुंचे थे लेकिन फाइनल लिस्ट में जगह नहीं बना पाए। अभ्यर्थी अपनी सहमति से प्रोफाइल इसमें डाल सकेंगे। इसके बाद सरकार और निजी संस्थाएं इनसे सीधा संपर्क कर सकेंगी। पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, सीएसआर, एनालिटिक्स, थिंक टैंक और गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों के लिए। सरकार का पक्ष है कि यह फैसला जरूरी लेना क्यों था। अब जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो प्रीलिम देश के टॉप 2% में आता है, मेंस देश के टॉप 0.5% में आता है और इंटरव्यू देश के टॉप 0.1% में आता है, तो क्या सिर्फ फेल कहलाने लायक हैं ये बच्चे? सरकार ने माना है ऐसी प्रतिभा को गंवाना देश के लिए नुकसानदायक है। क्या यह फैसला सही है? अब सवाल तो बनता है, क्या यह योग्यता के मापदंड से समझौता है? क्या इससे यूपीएससी जैसी परीक्षा की साख पर असर पड़ेगा? क्या फेल लोगों को नौकरी देना बाकी पास लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा? सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रतिभा सेतु किसी को सरकारी अफसर नहीं बना रहा, यह बस उन्हें वैकल्पिक सेवा के क्षेत्र में पहचान दिला रहा है जहां उनका ज्ञान देश के काम आ सके। अब इसका असर क्या पड़ने वाला है? इससे युवाओं में नई उम्मीद जगेगी, सालों की मेहनत को सम्मान मिलेगा, प्रशासनिक सोच रखने वाले लोग सिर्फ सरकारी पदों तक सीमित नहीं रहेंगे और सबसे अहम, देश हार नहीं मानने वाले काबिल लोग मिलेंगे। अब सवाल जनता से, यानी सीधा सवाल आपसे, क्या आप इस फैसले से सहमत हैं? क्या सरकार को ऐसे पोर्टल और भी क्षेत्रों में लाने चाहिए? क्या इससे असफलता का डर थोड़ा कम होगा? नीचे कमेंट में बताइए, क्योंकि आपकी राय ही असली लोकतंत्र है। मैं महेंद्र मीना और आप देख रहे थे पीआर अड्डा इंडिया। यहाँ हम खबरों को सिर्फ पढ़ते नहीं, उसके पीछे की सोच को टटोलने का प्रयास करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रयास को आगे बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबर नहीं जिम्मेदारी भी सुनाई देती है। नमस्कार।